शहनाज जावेद का अफसानचा सुनते हैं। कमाल का अफसानचा है। उन्वान है मुकम्मल आज़ादी। रात 12 बजे से पहले ही हजारों लोग मुकामी बिल्डर के बनाए हुए टाउन के मैदान में जमा हो रहे थे। यहाँ यौम आज़ादी पर 12 बजे रात को कौमी तराना, फायरवर्क और म्यूजिक प्रोग्राम होना था। बच्चे दादा मियाँ को भी जबरदस्ती साथ ले आए थे। 12 बजते ही आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से जगमगा उठा। स्टेज पर गुलकार झूम झूम कर गा रहा था। लड़के लड़कियां हाथ उठाकर नाच रहे थे। मदहोशी में किसी बात का किसी को होश न था। दादा मियाँ कानों पर हाथ रखे सोच रहे थे, क्या इसी मादर पिदर आजाद माशरे के लिए हमने आजादी हासिल की थी? मेरे वतन। अब हम सुनते हैं निशात यास्मीन खान का एक खूबसूरत अफसानचा यौम आज़ादी। बच्चों ने स्कूल से वापसी पर बताया कि हमारे स्कूल में यौम आज़ादी पर वजीर साहब तशरीफ ला रहे हैं। उनके चेहरे खुशी से खिल रहे थे। वो अपनी ही धुन में बोलते चले गए। सर ने कहा है कि सब्ज रंग के कपड़े पहनकर आना, झंडियां भी लाना है। बच्चों के चेहरों पर तो खुशी थी, लेकिन वालिदैन के चेहरे उतर गए थे। मुर्दनी छा गई थी। महंगाई में नए कपड़े और झंडियां कहां से दिलाएं? यौम आज़ादी पर परचम कुशाई के वक्त तमाम टीचरों अमला तुम मौजूद था। वजीर साहब भी तशरीफ ले आए थे, मगर स्कूल में सन्नाटा था। तमाम बच्चों ने छुट्टियां कर ली। मेरे वतन। और अब हम सुनते हैं नाहिद गुल का अफसानचा तू है तो हम हैं। दादी उतारें इस परचम को, हम आज भी गुलाम हैं, हम जश्न आज़ादी नहीं मनाएंगे। शुजा ने दादी के हाथ से सिला हुआ सब्ज हलाली परचम उतारते हुए कहा, जो मुफाद परस्तों के बहकावे में आकर खुद पुरतशद्दुद मुजाहिरों में भी अब शामिल होने लगा था। बेटा, घर के बड़ों से गलत फैसले भी हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि अपने ही घर को आग लगा दें। अपनी नम आंखों से वो परचम को चूमती हुई सीने से लगाती दादी अपने कमरे में चली गई। 14 अगस्त की सुबह उनकी आंख खुली तो हैरान रह गई। छत पर लहराता हुआ सब्ज हिलाली परचम उन्हें खुशामदीद कह रहा था। दादी के सामने मोबाइल का स्क्रीन बढ़ाते हुए बोला, इस वीडियो ने मेरी आंखें खोल दी हैं। जहां सिहोनी रियासत का सरबराह कह रहा था, मुसलमान एटमी ताकत बन गए, हमारी नजर उसके हामिल पर है। बस किसी तरह उस मुल्क को ज़ेर कर लें, उस दिन हम सारी दुनिया के फातिहे बन जाएंगे। मेरे वतन। और अब हम सुनते हैं खुशबख्त मलिक का अफसानचा। उन्वान है बेकदर। अगस्त का महीना आते ही दादा जान कमरा नशीन हो जाती।
हमा वक्त आंखें दर्द व गम में डूबी रहती। आज समरा खाना का पूछने आई तो उन्हें रोता देखकर चौंक गई। क्या हुआ दादा जान, आप क्यों रो रहे हैं? समरा को देखकर आंखें पोंछी और मुस्कुराने की नाकाम कोशिश करते हुए उन्होंने जवाब दिया, समरा बेटा, पाकिस्तान बनाते वक्त की मुश्किलात का सोचकर दिल खून के आंसू रो रहा है। क्यों दादा जान, क्या हमारे आबाजाद भी वहां से हिजरत करके आए थे? नम्रा ने सवालिया अंदाज में पूछा। नहीं, कितने ही घरानों ने अपने अहलो अयाल की कुर्बानी दी सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए कि एक नया वतन बन जाए। दादा जान आबदीदा होकर बोली, अरे दादा जान, आप भी ना, अब क्या फायदा ये सब सोचने का? उल्टा आप ऐसा करके अपनी तबीयत ही खराब करेंगे। निम्रा ने लापरवाही से कहा और कमरे से बाहर निकल गई। ये पाकिस्तान की पैदावार उनको अपने वतन की कद्र कीमत का अंदाजा नहीं, कुर्बानियों का हल्का सा भी अंदाजा होता तो आज ऐसी ना होती। दादा जान अफसरदा लहजे में खुद से ही बातें कर रहे। मेरे वतन ये। आइए अब हम मोहतरम फव्वाद रजा की एक मिनी कहानी सुनते हैं। उन्वान है जश्न आज़ादी। यौम आज़ादी की आमद थी। अलन ने अपनी मोटरसाइकिल में पटाखे वाला साइलेंसर लगवाया और भर्राटे की आवाज चेक की। गामे ने सफेद बालों वाली विग और दाढ़ी को अपने चेहरे पर जमा कर देखा कि जज भी रही है कि नहीं। शेदी ने जहन्नमी आवाज वाला बाजा खरीद लिया और यौम आज़ादी से कई दिन पहले से उसे बजा बजा कर महल्ले में सूर फूकने लगा। गुलजार ने आतिशबाजी के सामान का जखीरा कर लिया। रात गए उसने जोरदार धमाके की आवाज वाले पटाखे की आजमाइश कर ली। यौम आज़ादी में बस चंद घंटे बाकी रह गए थे। सबकी तैयारियां अपने उरूज पर थीं। आज़ादी की साआतें करीब आईं तो ये सब अपने अपने साज सामान के साथ रेलवे स्टेशन पहुंच गए। महाजरीन की ट्रेन आने ही वाली थी। कुफ्फार के नरगे से आज़ादी लेकर आने वालों के इस्तकबाल की तैयारियां उरूज पर थी। रात के 12 बज गए। आसमान पर आतिशबाजी से रंग नूर की बरसात होने लगी। ऐसे में ट्रेन की सीटी गूंजी। ट्रेन आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म पर लगी तो सबके होश उड़ गए। ट्रेन पाकिस्तान की राह में अपनी जान कुर्बान करने वालों की लाशों से भरी थी। इस्तकबाल के लिए आने वाले एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे। उन्हें आज मालूम हुआ था कि आज़ादी की असल कीमत किसने चुकाई थी।